इसी क्रम में हमारे बीच महाराजा छसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पुष्पेंद्र खरे जी उपस्थित हो गए हैं। उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। सेमिनार के आयोजक डॉक्टर राम सिंह पटेल। हमारे बीच आदरणीय पुष्पेंद्र सर उपस्थित हो गए हैं। जोरदार तालियों से सर का और हमारे सभी स्टूडेंट सुबह 9 बजे से यहाँ उपस्थित है। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, 3 बजे आप फ्री हो जाएंगे। कार्यक्रम विवरण में 3 बजे तक का समय था। और अब हम बुलाना चाहेंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह परमार सर के आशीष वचन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भाई जी आलम आगे टर्न गए काल भी खड़ा रहा है। ये कह रहे हैं ओम प्रकाश कुमार पहचान ओम प्रकाश कुमार। हेलो, इस सत्र के अध्यक्ष हमारे अग्रज आदरणीय खरे साहब, एच.एस. खरे साहब हम लोगों के बहुत ही सम्मानीय और वरीण इस मामले में हैं कि हम लोग तो पढ़ते थे और उसके पहले से छतरपुर शहर में विज्ञान की पहचान दिलाने वाले लगातार पूरे देश में भी कहीं लाइब्रेरी लैब में कहीं कोई भी इन्वेंशन था तो छतरपुर में होता था। वो केवल इसलिए नहीं बल्कि साहित्य और तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। आज हमारे बीच में है, इस समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और इस सत्र के अध्यक्ष हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मंच पर विराजमान आदरणीय राजीव खरे साहब, कुलश्रेष्ठ सर, शर्मा जी, और भाई अभी आप सुन रहे थे आदरणीय मिश्रा जी को, लोकनारायण जी को, जितेंद्र भाई, इसके साथ हमारे दोनों अनुज। बड़ी खुशी होती है, अच्छे पदों पर बैठे हैं। हम तो उन्हें गुड्डू कहते हैं। दीक्षित जी अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के, आलोक भैया सेक्रेटरी हैं, सब लोग, आदरणीय सरपति जी, सामने विराजमान सभी श्रद्धेय समकालीन बच्चे, बहुत सारे लोग हैं। सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि रतन ही कहते हैं तो तोमर जी, आपके आदरणीय सर तोमर सर ने इशारा कर दिया है कि 9 बजे के आए बच्चे हैं और 3 बजे छोड़ना है। क्योंकि हम तो भाई विधि के विद्यार्थी नहीं हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, लेकिन सबका एक अंतर संबंध है, इसमें कहीं कोई डर नहीं। विधि एक अपनी बनाई हुई विधि है, पूरी बना लेना। विधि की एक बनाई हुई अपनी विधि है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सब, चाहे विधि हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्ञान की कोई भी परंपरा हो, सबके केंद्र में मानव मात्र का कल्याण है। और मनुष्य के कल्याण की बात ही आज संगोष्ठी का विषय भी था कि सामाजिक न्याय किस प्रकार से न्याय के द्वारा संगत है। 2 दिन से विचार मंथन आपने इस पर किया और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सबसे पहले तो मैं बधाई संस्थापकों के लगातार इस तरह के अकादमिक आयोजनों के द्वारा विद्यार्थियों को क्लास से अलग हट करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि आज का अवसर रटने का नहीं है, आज का अवसर सीखने का है, और सीखा कहीं से भी जा सकता है। कक्षा से कक्षा के बाहर ज्यादा सीखा जाता है अन्य गतिविधियों के माध्यम से। इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से जो हमारे भावी न्याय के पुरोधा है, जिनके कंधों पर ये भविष्य का हमारा न्याय टिका है, वो बहुत कुछ सीखेंगे। 2-3 बातें अभी जितेंद्र जी ने और मिश्र जी ने बताई हैं, उन्हीं से मिलती जुलती थोड़ी सी बात करके अपनी बात संक्षेप में सूत्रों में खत्म कर देता हूं, क्योंकि इसके संदर्भ में बाकी आप उसका व्याख्या, और क्योंकि न्याय जहां तक मुझे समझ में आता है, मैंने पढ़ा है या अनुभव किया है, इंटेंशन पर डिपेंड करता है। आपकी मंशा क्या, एविडेंस भी चाहिए है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अभी सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही थी, न्याय बहुत सारे समकालीन संदर्भों में उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन इशारा भर कर रहा हूं। 2-4 एक महीने के अंदर
बहुत सारे उच्च न्यायालयों के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है और बड़ी कटु टिप्पणियों के साथ पलटा है। ये भी विचारणीय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने की जरूरत है। नैतिक मूल्यों की बात है, उच्च मानव मुदात्त मूल्यों से ही बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं। प्रजातंत्र में निश्चित तौर से हम सब नागरिक न्यायपालिका की ओर आशा की नजरों से देखते हैं और उसमें वो अधिकांशता खराबी उतरा है। एक्सेप्शनल वहां भी है, मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय भी हमारे सामने एक नागरिक की हैसियत से आए हैं जो नहीं होना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह से जो यहाँ वहां जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को डिगाते भी हैं। इसीलिए मैंने अधिकांशता शब्द का प्रयोग किया। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में विधि बहुत सारी बनाई गई है, अभी चर्चा भी बहुत सारी हुई है, चाहे लैंगिक भेद को लेकर के हो, चाहे अस्पृश्यता को लेकर के हो, चाहे आर्थिक भेदभाव को लेकर के हो, चाहे अन्य बेटी की संपत्ति में हक की बात हो रही थी, घरेलू हिंसा की बात हो रही है, वृद्धों की दशा की बात हो रही है, दहेज की बात हो रही है। नियम तो ढेर सारे, लेकिन उन नियमों को 100% पालन कराना क्या केवल पुलिस का या जुडिशरी की जिम्मेदारी है? नहीं, वो जिम्मेदारी है आपकी, हमारी, समाज की, परिवार की, इस देश के नागरिकों की। तो इसके लिए मैं जहां तक सोच पाता हूं न्यायपालिका के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन जो सभी बात आई थी, बहुत सारे लीगल वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं, लोक अदालतों के तौर पर काम कर रहे हैं। हमको इस तरह से समाज में जाकर के न्याय जागरूकता या अपने अधिकारों के प्रति, उनके हकों के प्रति इस प्रकार से वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है जिससे केसेस हो ही नहीं या उस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की स्थिति ही ना बने। तो ये भी है कहीं ना कहीं, जैसे अभी बात भगवती जी की तमाम न्यायाधीशों की बात आई, तो इसके रूप में भी हमारी भूमिका, खासतौर से विद्यार्थियों की भूमिका या मेरी भूमिका, शिक्षकों की भूमिका हो सकती है। हम जहां भी हैं, जैसे हैं, इस प्रकार से विधि जागरूकता समाज के अंदर फैलाएं और तमाम प्रकार का जो उल्लंघन होता है, चाहे वो लैंगिक मामले हो, चाहे दहेज के मामले हो, चाहे बुजुर्गों के प्रति भेदभाव के मामले हो, उसके प्रति हमारे दायित्व बनता है। और ये सेमिनार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन को बदलने में कहीं ना कहीं थोड़ा भी उसका योगदान रहा होगा, तो बहुत बड़ी सफलता उसकी है। क्योंकि मन बदलने से आपका आचरण बदलता है, आचरण बदलेगा तो निश्चित तौर से हम विधि सम्मत आचरण करने का प्रयास करेंगे और जो भी समाज में भेदभाव के शिकार हो रहे हैं उनसे हम उनके सहयोगी बने, वो शिकार ना हो, विक्टिम्स के पक्ष में हम खड़े हों, ये हमारी मूल भावना कहीं ना कहीं होना चाहिए। दो तीन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मूल्य केवल कहने से नहीं आते, आचरण में दिखना चाहिए। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सब ऊपर वाले आप हैं। जैसे हम एक शब्द देते हैं साहित्य में, लोग, समाज की हजारों आंखें आपको देखते हैं कि आप लॉयर हैं, वकील साहब हैं, जज साहब हैं, आपकी मर्यादाएं हैं, सब चीजें हैं, मैं शिक्षक हूं, पढ़ा हूं। तो आपका जो आचरण है वो आचरण ही आपकी भूमिका को तय करता है, आपकी न्याय पक्षधरता को तय करता है, आपके उन तमाम प्रभाव को समाज में बनाता है कि कितना आपके आचरण में द्वैत नहीं है। जब द्वैत रहेगा तो उसका प्रभाव घट जाएगा और द्वैत एकत्व में आ जाएगा तो निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें ना करते हुए मैं नटशेल में केवल ये कहना चाहूंगा कि सारे विद्यार्थियों से, आप सब से, कि हम सबका दायित्व है। अभी बात अमृतकाल की आई, निश्चित तौर से 2047 का जो हमने सपना देखा है, हम 2047 में कोशिश करें कि 100% जो असमता मूलक समाज है वो सामाजिक रूप से हो, समता में परिवर्तित कर सकें। वैसे बदलाव बहुत हुआ है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बेटियां हो, चाहे बहू हो, चाहे हमारे बहुत सारे अस्पृश्यता वाले मामले हो, कमी तो आई है लेकिन उनका दुरुपयोग भी बढ़ा है। तो दुरुपयोग ना बढ़े, उनका सदुपयोग हो, उनके पक्ष में खड़ा हो और एक लोक कल्याणकारी जनतंत्र जिसे हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, जिसमें एक न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो, एक आप योद्धा के तौर पर, एक न्याय योद्धा के तौर पर खड़े होकर के समाज के उस विरुद्ध वर्ग पक्ष में खड़े हों, तो सही काम आपका होगा और हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत धन्यवाद सर।
ये तख्ती हमने वापस लगा ली, नहीं तो देखते ही नहीं। सर के लिए तख्ती ठीक नहीं थी।